मित्रों, राधे राधे। मैं पंडित मार्कंडेय दुबे अपने YouTube चैनल एस्ट्रो टिप के माध्यम से आज वास्तु के ऊपर एक एपिसोड लेकर उपस्थित हूँ, क्योंकि छोटी छोटी गलतियाँ बड़ी मुसीबतों का कारण बन जाती हैं। घर काफ़ी परिश्रम से कमाए गए धन से बनता है, किंतु सामानों के साज सजाव रख रखाव के गलत स्थिति के कारण शौक और सजावट में गलत पौधों के लगाने के कारण घर में अचानक ही नेगेटिव एनर्जी डेवलप कर जाती है और घर में वास्तु दोष पैदा हो जाता है, जिसके चलते तमाम तरह की परेशानियां होने लगती हैं। घर में बीमारियां बढ़ने लगती हैं, कर्ज बढ़ने लगते हैं, कार्यों में रुकावट आने लगता है। संतान चाहने वालों को संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती है, तो आखिर क्या कारण है? यदि कुंडली से सब कुछ ठीक ठाक हो, चिकित्सकीय पद्धति से मेडिकली पति पत्नी दोनों फिट हो, फिर भी संतान नहीं होती हो, तो इसके पीछे जरूर वास्तु दोष का कारण है। तो इन सारी चीज़ों को बताने से पूर्व मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि यदि अब तक आपने हमारे चैनल एस्ट्रो टिप को सब्सक्राइब नहीं किया है अथवा आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल ऑल सेलेक्ट करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मित्रों, सबसे पहले शौक में डेकोरेशन के व्यू से और साइंटिफिक व्यू से लोग घरों में छोटे छोटे पौधे लगा लेते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में किसी भी पौधा का होना शुभ नहीं माना गया है। बड़े पौधे हों या छोटे पौधे हों, ये हमेशा ही हानिकारक होते हैं। अगर घर में दूध वाले पौधे लगे हों, जिस पौधों के पत्ती तोड़ने से दूध गिरता हो, वो पौधे अगर घर में है तो घर के स्वामी को फेफड़े और किडनी की बीमारी होती है। अगर कांटेदार कोई पौधा है, गुलाब का फूल का पौधा है घर में, तो परिवार में कलह होता है, कांटा लगा रहता है। घर में अगर बंद घड़ी रखी गई है, चाहे वो दीवार पर टंगी हो या कहीं भी निकाल कर रख दिए हैं, तो बिगड़ते काम नहीं बनते हैं, बनते काम बिगड़ते हैं, यानी कार्यों में रुकावट आना स्वाभाविक हो जाता है। अक्सर लोग बेडरूम में स्लीपर यानी चप्पल और जूते पहनकर चले जाते हैं और उसे खोलकर बेड के नीचे सरका देते हैं। बेड के नीचे कोई भी चीज होने से, चाहे वो जूता हो या चप्पल हो या कोई भी चीज हो, तो घर के सकारात्मक ऊर्जा का बहाव हो जाता है और नकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि हो जाती है। अक्सर ऑफिस में जगह बचाने के लिए और सुंदर लगने के लिए लोग अपने पीठ के पीछे पुस्तकों वाली अलमीरा बनवा लेते हैं, जो वास्तु के हिसाब से बिल्कुल ही अशुभ होती है। विवाह के कागजात या मुकदमे के कागजात अलमीरे और तिजोरी में कदापि न रखें। इससे विवाह में समस्या आती है और मुकदमे लंबे समय तक चलते हैं, उनके फैसले जल्द नहीं आते हैं। घर के पूजा स्थान में जहाँ भगवान की पूजा होती है, वहाँ भगवान के फोटो अथवा मूर्ति के ऊपर कोई भी सामान नहीं रखना चाहिए। इसको रखने से, अर्थात मूर्ति के अथवा फोटो के ऊपर कोई सामान रखने से परिवार के सदस्यों के ऊपर दबाव बढ़ता है, उनकी मानसिक स्थिति कमजोर होती है। पूर्वजों के फोटो, माता पिता या दादा दादी जो इस दुनिया में नहीं है, उनके फोटो पूजा रूम में नहीं रखनी चाहिए। घर में अगर इनकी फोटो रखे जाते हैं, पूजा स्थान में इनके फोटो रखे जाते हैं, तो परिवार में रोग बढ़ता है और क्लेश की वृद्धि होती है। पूर्वजों के फोटो को किसी भी कमरे में दक्षिण दीवार में लटकाना चाहिए अथवा स्थापित करना चाहिए। घर से निकलते समय, जैसे घर से निकलते समय वार्ता के क्रम में जूते चप्पल का नाम मुंह से निकलना अशुभ माना गया है। इससे जिस काम के लिए आप जा रहे हैं वो काम बाधित हो जाता है, रुक जाता है अथवा नहीं होता है। टूटा हुआ शीशा, जिसे आईना या दर्पण कहते हैं,
घर में अगर रखा गया है तो घर में निगेटिव एनर्जी पूरी तरह बढ़ जाती है और पॉजिटिव एनर्जी का लॉस हो जाता है। घर में घुसने के बाद व्यक्ति के शरीर में सुस्ती आने लगती है। अगर आपका पलंग या दीवान डबल बेड का है तो उस पर 2 गद्दे अलग अलग न लगाएं। इस तरह करने से उस बिस्तर पर या उस कमरे में रहने वाले पति पत्नी में तनाव होता है और उनमें दूरियां बढ़ जाती हैं, उनका रहन सहन प्रभावित होता है। घर में अक्सर बीम हुआ करते हैं, तो बीम के नीचे डाइनिंग टेबल अगर है और उस पर बैठकर भोजन किया जाता है तो किसी को अगर आपने पैसे दिए हैं तो वो डूब जाता है, उसकी वापसी नहीं होती है। बेडरूम के अंदर शीशा और पानी दोनों ही रखना अशुभ माना गया है। केवल पीने का पानी उस रूम में रखा जाता है और वह भी सिरहाने के तरफ, माथे के तरफ रखा जाता है। घर के छत के ऊपर नए घर का गृह प्रवेश हुआ और उसमें पूजा में घड़े लगाए गए हैं, कलश लगाए गए हैं, उन्हें अक्सर लोग ले जाकर छत के ऊपर रख देते हैं और उसको उलट कर रख देते हैं। इस तरह करने से राहु कुपित होता है और राहु का दोष बढ़ने से उस घर में परमानेंट परेशानी आ जाती है। अलमीरा हो या फर्नीचर की कोई भारी भरकम सामान हो तो घर में दक्षिण या दक्षिण पश्चिम दिशा में इसे रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि होती है। अन्य जगहों पर रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और दरिद्रता आती है। बेडरूम, डाइनिंग रूम तथा किचन रूम, यानी किचन में, बेडरूम में और डाइनिंग रूम में बीच में कोई बीम नहीं होना चाहिए। इसमें बीम होना बहुत ही अशुभ माना गया है। पति और पत्नी को एक थाली में एक साथ भोजन करने से उनकी संतानें मंदबुद्धि की अथवा कमजोर बुद्धि की होती है। तेज बुद्धि, तीव्र बुद्धि के संतान चाहने वाले दंपति एक थाली में एक साथ भोजन नहीं करें। तिजोरी या अलमीरा के दरवाजे उत्तर या पूरब की ओर खुलना शुभ होता है। उसमें रखा गया धन लंबे समय तक रहता है। इसलिए कभी भी अलमीरा या तिजोरी को घर के दक्षिण पश्चिम के कोने में अथवा पश्चिम दीवार में सटाकर रखना चाहिए। घर में दरवाजों के पीछे, घर के किसी कमरे के दरवाजे के पीछे कपड़े आदि नहीं लटकाना चाहिए। यह बिल्कुल ही अशुभ माना गया है। सीढ़ियों के नीचे बैठकर अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो वह काम बिल्कुल ही निष्फल हो जाता है, अर्थात वह काम नहीं हो पाता है, सफल नहीं हो पाता है। इसलिए सीढ़ियों के नीचे बैठकर काम न करें, अन्यथा वह काम बिगड़ जाता है। पढ़ने वाले बच्चों को रविवार के दिन दूध, रोटी और शक्कर खिलाने से उनकी मेधा शक्ति, स्मरण शक्ति अर्थात उनकी मेमोरी मजबूत होती है, पढ़ने में उनकी रुचि बढ़ती है। मुकदमे के पेपर कभी भी उत्तर दिशा में, पूर्व दिशा में अथवा नैऋत्य कोण में रखने से मुकदमे के फैसले जल्द आते हैं और वैसे लोगों को डिग्री अर्थात विजय प्राप्ति होती है। बेडरूम में जूठे बर्तन रखने से कर्ज बढ़ता है, व्यापार में नुकसान होता है। ईशान कोण के, घर के ईशान कोने में अगर कचरा है, कचरा, डर्टी पार्टिकल्स जो है, अगर कचड़े हैं ईशान कोने में, तो इससे भरपूर मात्रा में शत्रु होते हैं, शत्रु की वृद्धि होती है। घर के दीवारों में 3 लोगों की फोटो एक लाइन में कभी भी नहीं लगाने चाहिए। यह बिल्कुल ही अशुभ होता है। इससे घर में नेगेटिव एनर्जी डेवलप करती है। ईशान कोण में भारी भरकम सामान यानी वजन वाले सामान कभी भी नहीं रखना चाहिए। इससे घर के सदस्यों के ऊपर दबाव बढ़ता है, यह अशुभ है। और नैऋत्य कोण में अर्थात दक्षिण पश्चिम के कोने में भारी भरकम सामान रखना शुभ होता है। रसोई घर में पूजा स्थान रखने से घर का मालिक हमेशा कहीं न कहीं धोखा पाता है, उसे धोखा मिलती है। घर के बाहर से अगर कोई बर्तन आप खरीद के घर में ला रहे हैं पहली बार, तो उसे खाली घर में लेकर नहीं आना चाहिए। उसमें फूल, फल अथवा कुछ मिठाई रख कर
घर में लाना चाहिए, अन्यथा घर में नकारात्मक ऊर्जा का अस्थायी रूप से वास हो जाता है। पैसे लेन देन करते समय रुपए किसी को दे रहे हैं या ले रहे हैं तो 2 उंगलियों से चुटकी से पकड़ के ना ही दें और ना ही लें, यह अशुभ होता है। अपने ऑफिस में या दुकान में, जिस दुकान में बैठकर खरीद बिक्री होती हो या ऑफिस में अगर आपके आगंतुक आते हैं, उनकी कुर्सी से आपकी कुर्सी ऊंची होनी चाहिए, अन्यथा आगंतुक आप पर दबाव बनाकर और आपसे कम दामों में सामान लेकर चला जाएगा। घर में हमेशा रोने से या किसी की चुगली और शिकायत करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि होती है। अतः घर में हमेशा नहीं रोना चाहिए और किसी की चुगली अथवा शिकायत घर के अंदर नहीं करनी चाहिए। दान देते समय या भिक्षा देते समय घर के दहलीज से बाहर जाकर कभी भी नहीं देना चाहिए। इससे घर की लक्ष्मी बाहर चली जाती है और घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। बिना स्नान किए दुकान या ऑफिस में कभी नहीं जाना चाहिए। इससे दुकान या ऑफिस में आगंतुकों की संख्या घटती है, व्यापार में बिक्री का जो प्रभाव है वो कमजोर हो जाता है, बिक्री घट जाती है। घर के सदस्यों के फोटो पश्चिमी दीवार पर सुनहरे फ्रेम में लगवाने से परिवार के सदस्यों का सुख बढ़ता है और आपसी प्रेम में वृद्धि होती है। घर के अंदर कहीं से बिल्ली अगर आई और आकर के उसने विष्टा कर दिया यानी उसने पोटी कर दिया तो इसे शास्त्रीय भाषा में शुभ माना गया है। ईशान कोण में अथवा उत्तर दिशा में अगर तुलसी का पौधा लगाया जाता है तो इससे कर्ज से मुक्ति मिलती है। अगर कर्ज भार बढ़ा हुआ है तो घर के ईशान कोने में अथवा उत्तर दिशा में तुलसी का पौधा लगाने से कर्ज से जल्द मुक्ति होती है। दरवाजे खोलने समय या बंद करने समय पैरों का उपयोग नहीं करना चाहिए। पैर से दरवाजे खोलने और बंद करने से धन की प्रचुर मात्रा में हानि होती है। अगर स्वप्न दोष है, बार बार स्वप्न आता है, भयभीत सपने, भयकारक सपने दिखाई देते हैं तो अपने तकिए के नीचे शीशम के पत्ते रखकर सोने से स्वप्न दोष की बीमारी समाप्त होती है। बुधवार के दिन किसी को कोई भी चीज उधार नहीं देनी चाहिए। बुधवार को उधार दिया गया सामान पुनः वापस नहीं होता है, अर्थात वह डूब जाता है, उससे आपका रिश्ता समाप्त हो जाता है। अगर आप कहीं जा रहे हैं, आपके पीछे कोई अनजान कुत्ता, लवारिस कुत्ता आता है तो शास्त्रीय भाषा में, वास्तु के भाषा में इसे शुभ माना गया है। पुराने घर से नए घर में प्रवेश करते समय पुराने घर के पुराने झाड़ुओं को नए घर में नहीं ले जाना चाहिए, यह बिल्कुल ही अशुभ होता है। घर में अगर चमगादड़ आते हो या रहते हो तो यह बिल्कुल ही अशुभ होता है। अब मकान के जिस कोने में वास्तु का दोष हो उस कोने में शंख और घंटी बजाने से वास्तु का दोष समाप्त होता है। घर में नियमित 1 गोटी कपूर लौंग के साथ जलाने से घर के सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि होती है। बने रहें आप हमारे साथ इस तरह के एपिसोड के लिए। हमारे यहाँ वास्तु विजिट किया जाता है, कुंडली बनाई जाती है, वाराणसी के पंडितों के द्वारा बड़े से बड़े यज्ञ अनुष्ठान, पूजा, हवन आदि करवाए जाते हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार के प्रमाणिक रत्न, सर्टिफाइड जेम्स और प्रमाणिक रुद्राक्ष सर्टिफिकेट के साथ उपलब्ध हैं। जिनकी निसज्जन को इसकी आवश्यकता हो कृपया स्क्रॉल पर दिए गए नंबर से संपर्क कर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे वास्तु विजिट करा सकते हैं, कुंडली बनवा सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं। वाराणसी के पंडितों के द्वारा यज्ञ अनुष्ठान, हवन, पूजा पाठ आदि भी करवा सकते हैं। उचित मूल्यों पर रत्न और रुद्राक्ष भी प्रमाण पत्रों के साथ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।